अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम स्नेक प्लांट को लीफ के ज़रिए ग्रो करेंगे। जब भी हम हाउस प्लांट की बात करते हैं तो उसमें स्नेक प्लांट को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है, क्योंकि स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारी सारी डिमांड पर पूरा उतरता है। यानी प्लांट लगाने के बाद हमारी डिमांड होती है कि वो इंडोर भी अच्छी तरह ग्रो करे, आउटडोर भी हमारे घर में अच्छी तरह ग्रो करे, पानी भी कम डालना पड़े, मल्टीप्लाई भी आसानी से हो जाए, और इसके अलावा ये कि वो देखने में खूबसूरत भी बहुत हो। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा इसमें एक ख़ुसूसियत और भी है कि ये हवा को प्योरीफाई करता है। तो स्नेक प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत होते हैं और बहुत सारे इसकी वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास 2 से 3 वैरायटी हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि अब इसको लगाने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि मुझे और भी इसकी वैरायटीज़ लेनी चाहिए, इसलिए कि बहुत खूबसूरत प्लांट है और इजी टू ग्रो है। और चूँकि मैंने इसको, आपने देखा होगा कि मैंने इसको इसके बेबीज़ के ज़रिए मैंने अलग किया था। ये दोनों बेबीज़ हैं, ये वाला बल्कि ये वाला है जिसको मैंने अलग किया था। और मैंने सिर्फ समझिए सबके एक एक प्लांट लिया था। इसका ये एक प्लांट लिया था, इसका भी एक प्लांट लिया था और एक इसका वाला लिया था। ये तीनों प्लांट मेरे पास थे, लेकिन इतनी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हुए कि मैंने इनको बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी दिया। इसके अलावा ये कि इसके बावजूद कितने सारे पॉट्स में मेरे लगा हुआ है। तो ये इसको लगाना बहुत आसान है। बेबीज़ के ज़रिए तो हम इसको करते ही हैं, ग्रो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये कि लीफ के ज़रिए भी इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। लीफ के ज़रिए मल्टीप्लाई हम करते हैं तो काफ़ी टाइम ये लेता है, लेकिन लग तो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये कि कटिंग उसकी लग जाती है सिंगल लीफ के ज़रिए भी, और इस लीफ को काट के भी हम लगाते हैं तो ये लग जाता है। और बेबीज़ भी इसकी बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो आपको तो पता ही है कि मेरे वहाँ कितनी सारे बिल्लियाँ आती रहती हैं, तो उन्होंने मेरे अक्सर प्लांट को मतलब ख़राब करती हैं। तो उसने मेरे कई प्लांट को ख़राब किया, साथ इसको भी ख़राब किया। और आप देखिए कि इसके ये लीफ देखिए, ये बिल्कुल अलग हो चुका है इसका। तो आज हम इसी लीफ को यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए ये लीफ निकला, यहाँ से ये लीफ मैंने लिया और इसको हम कट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ये ख़राब हो रहा है, इसलिए कि उसने इसके ऊपर काफ़ी उछल कूद की, तो उसकी वजह से मेरा ये लीफ निकल गया। तो मैंने सोचा कि चलें हम इसको ग्रो करते हैं। इसके लिए हम करेंगे ये कि मैंने ये सॉइल ली है, और ये सॉइल जो है मैं, आप देखिए इसके अंदर बालू मिट्टी और कोकोपीट दोनों ही है। यानी बेहतरीन सॉइल है। आप सिर्फ कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं और आप खाली बालू मिट्टी उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमने जो ये लीफ लिया है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये पोर्शन है ना, इसको मैं कट कर देती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, इसको ना मैंने सिर्फ यहाँ से ऐसे ये कट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको ये कट कर दिया है, और इसको कट करने के बाद अब हम इसको लगा लेंगे। और आप देखिए कि ये जो मेरी सॉइल है, मैंने आपको बताया कि मेरी ये सॉइल जो है इसके अंदर कोकोपीट और बालू मिट्टी दोनों ही शामिल है। तो ये मैंने सिर्फ नीचे से इसका ये पोर्शन यहाँ से कट करके निकाल दिया है, और अब मैं इसको लगाऊंगी। और इसको लगाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने, देखिए ये जो प्लांट है ये भी बिल्ली ने तोड़ दिया था, तो मैंने ये लगा दिया था। चलो मैं इसको निकाल के देख लेते हैं। ये इसको लगाए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने में हम देखते हैं कि इसके अंदर इसमें सिंगल लीफ था, तो क्या इसमें निकला है कि निकला। 2-3 दफ़ा उसको तोड़ा है इसने, बिल्ली ने। मैं निकाल के देखती हूँ कि इसमें इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई। हो सकता है ये नहीं भी हुई हो। ये देखिए, हालांकि 2-3 दफ़ा बिल्ली ने इसको गिराया है पॉट को। मैं अंदर एक गई तो अंदर भी उसने गिरा दिया। आप देखिए उसके बावजूद देखिए ये रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। देख रहे हैं 2 महीने हो गए हैं और इसके अंदर ये रूट्स निकलनी शुरू हुई है। तो ये सिंगल लीफ जब लगाते हैं इसके से भी लगता है, और इसको अगर डबल कट करके लगाते हैं ना, जैसे कि ये है ना, इसको हम डबल कट कर सकते हैं। यानी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे कट कर सकते हैं। ये है ना, हम इसको ऐसे काट लेते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि हमें इसको लगाना कैसे है। अब हमने काटा है इसको इस तरीके से, ये लीफ इस तरह से था, देखिए ये लीफ ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। अब हमें इसको लगाना ये नहीं है कि हम इसको लगा लें उल्टा पुल्टा करके ऐसे लगा दें, नहीं, हमें इसको ऐसे ही लगाना है। ठीक है, हमें इसको ऐसे लगाना है। चलिए साथ साथ मैं इसको लगा भी लेती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि ये मैं गलत ही कर दूँ। ये तो खैर हमें पता चल जाएगा। ये वाला जो है ना, इसको हमें ऐसे लगाना है। तो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कौन सी मिट्टी है, तो चलिए इसमें लगाते हैं। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैंने लगाए हुए हैं। ये मैंने चूँकि बताया मैंने कि बिल्ली तोड़ती रहती है, उसने मेरा तोड़ दिया था तो मैंने लगा दिया। मैंने कहा चले, इतना खूबसूरत प्लांट है, इतना अच्छा है, एयर को प्यूरीफाई भी करता है।
सबसे बड़ी बात ये, और ये मेरे सारे प्लांट जो हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सारे ही मेरे अब इंडोर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हल्की लाइट आती है। नॉर्मल जो विंडो से आती है ना, 2-3 विंडो हैं और उससे काफ़ी दूर फासले पे रखे हुए मेरे, और फिर भी आप देखिए कि इसकी इन सब की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और तो देखिए मैंने ये जो है ये ऐसे लगा दिया है, और अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। ठीक है, हम पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये, और पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अभी तो देखिए बहुत ड्राई है ना, तो मैं अभी पानी डाल देती हूँ ऐसा। लेकिन अब इसको हमें हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है। कभी अगर ड्राई भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी दिन लगते हैं इनको लगने में। तो अब देखिए मैंने आपको आज बताया है, अब मैं कुछ अर्से बाद आपको 1.5 से 2 महीने बाद आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपको दिखाती हूँ और इसको मैं रख दूँगी। सही है, इसको हल्का सा बता दिया मैंने आपको कि किस तरह में करना है, आपको दिखाती हूँ। इसी के जो एक लीफ टूट गए थे तो मैंने अभी इसको लगा दिया। इसको भी तकरीबन 2.5 महीने तो हो ही चुके हैं। और मैंने देखिए ये बीच का पोर्शन था इसका, ये बीच का पोर्शन था, ये 2 इसके पोर्शन थे जो उसने यहाँ से तोड़ दिए। तो चले हम निकाल के देखते हैं। मैंने भी निकाला नहीं है, लेकिन इसके देखिए लीफ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये लग चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मैं निकाल के देखती हूँ। मुझे ख़ुद भी हुआ था कि मैं देखूँ कि ये लगे हैं कि नहीं लगे हैं। चलो हल्के हल्के से इसको निकालूँ, इससे निकालते हैं कि इसके रूट्स आई हैं कि नहीं आई हैं। आहिस्ते से ये देखिए रूट्स तो इसकी आ चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ रूट्स अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रही हैं आप, इसके रूट्स आ चुकी हैं। इसका मतलब है कि अगर हम लीफ लगाते हैं तो ज़रा सा आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है कि साइड से भी रूट्स निकल आई हैं, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि हम नहीं निकला चले भाई क्यों नहीं जल्दी जल्दी निकाल के चेक करें हर दफ़ा, नहीं। अब देखिए मैंने आपके सामने बताइए 2.5 महीने हो गए। उसके बाद इसको भी निकाल के देखते हैं क्या इसकी भी रूट्स निकली हैं कि नहीं निकली हैं। ये बीच का पोर्शन था ना जो इसके बीच का होता है, ये देखिए इसकी सिंगल लीफ निकली है। ये लीफ बोल रही हूँ, ये देखिए इसकी रूट निकली है, इसकी सिंगल निकली है। और इसको भी निकाल के हम देख लेते हैं, चलें साथ साथ इसको भी देख लेते हैं इनकी क्या कंडीशन है। इनके भी निकल आई है, देखा आपने, इन तीनों की, ये देखिए आप देख रहे हैं, इन तीनों की ये रूट्स निकल आई हैं। तो रूट्स निकलेंगी, उसके बाद फिर इसमें से लीव निकलेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर लग रहा है मुझे ये इधर से टूटा था। देखिए ये जो दिखा रही हूँ आपको, ये मैं ये यहाँ बीच में था, यहाँ बीच में, ये यहाँ ऐसे बीच में था, ये टूटा था, तो ये मैंने इसको लगाया। ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से अब आपको दिखाऊं, मैं यहाँ रख के दिखाती हूँ। देखिए ये 3 हमने लगाए और ये तीनों ही हमारी इनमें रूट्स निकल आई हैं। तो उसके बाद अब ये रूट्स निकलेंगी, फिर इनके बेबीज़ निकलेंगे, तो काफ़ी लंबा। लेकिन जब हम इसको ऐसे लगा लेते हैं, इसलिए कि बहुत ईज़ी मल्टीप्लाई होता है, तो आपको कहीं लीफ मिल जाए ना तो आप ऐसे भी ला के लगा सकते हैं। एक लीफ मिल गया, आपने ले आया और कुछ अर्से बाद आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये देखें ये ऐसे बेबीज़ भी। और हमारे यहाँ कराची में सिर्फ एक सिंगल जो मैंने ये लिया था और प्लांट काफ़ी अर्से पहले, तो वो 250 का मुझको दिया था उन्होंने। और काफ़ी मुश्किलों से उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं मिल रहा है आजकल, शॉर्ट है, ये वो करके ये 250 का दिया था। और इसका जो मैंने लिया था सिर्फ 2 इसके 2 थे, 2 प्लांट थे, वो उन्होंने 200 का दिया था। तो इतना महंगा यहाँ पर ये मिल रहा है, तो फिर यही ना करें हम कि जल्दी जल्दी बहुत सारे लगा लें। देखिए मैंने ये भी लगाया हुआ है। तो बस इसलिए बहुत अच्छा प्लांट है कि आपको पानी बहुत नहीं डालना है, समझे। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। और देखिए मैंने इसको पानी नहीं डाला है। और आप ये मज़े की चीज़ देखिए कि मैंने इसको कोई ख़ास वो नहीं किया है। मेरे पास जो सॉइल थी, जो इसके अंदर गोबर की खाद भी थी, इसके अंदर मेरे घर की जो सॉइल है वो आम एक पॉट था, मैंने उसी को निकाल के, इसमें आम पॉट था, प्लांट था, मैंने वो हटाया और इसमें लगा दिया। तो चूँकि टूट गया था मैंने जल्दी से इसमें लगा दिया, लेकिन देखिए इसमें भी है। तो अगर आपके पास ऐसे सॉइल है, सैंड नहीं है, कोकोपीट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी मिट्टी में लगाएं थोड़ी सी अच्छी वेल्डेन होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर कंपोज है और घर की सॉइल है कोई बात नहीं है, आप उसमें लगाएं। लेकिन भी पानी असल में प्रॉब्लम करता है, पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है। पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो जाहिर बात है आपकी तो अपनी सॉइल वेल्डेन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो गल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह करेंगे कि आप की मिट्टी अगर आपके पास नहीं है सब चीज़ें, तो फिर आप सिर्फ पानी का ख्याल रखिएगा। पानी आपने बहुत नहीं डालना है और उसमें फिर लगाइएगा, फिर आप देखिए इंशाल्लाह आपका प्लांट लग जाएगा। लेकिन ये जो मैंने सॉइल ली, ये मैंने अच्छी सॉइल ली, यानी मैंने इसके अंदर आपको बता दिया कि मैंने क्या चीज़ ली है।
तो आप देखिए ये मेरा प्लांट कितना बड़ा हो गया। अब आप ये देख रहे हैं, ये देखिए मैंने ये चीज़ जो आप सारे प्लांट देख रहे हैं मेरे, ये सारे मेरे इंडोर रहते हैं। और जितना मैं इसको इंडोर रख रही हूँ, मैं ये चेक कर रही हूँ, पानी का इतना नहीं डालती हूँ, लेकिन आप इसके लीव्स देखिए और ये कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये इंडोर भी बहुत बड़े हो जाते हैं और आउटडोर भी अगर इसको रखें, जहाँ पार्सली शेड में रखें, तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। मेरी खाला के वहाँ लगे हुए हैं, आप तो देख के हैरान रह जाएं, वो इतने ऊंचे और इतने बड़े हो गए हैं कि मैं खुद भी कभी मैं जाना मेरा उतना आधा होता नहीं, गई तो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। और मेरा भी ये देखिए अब ये काफ़ी ऊँचा हो गया है, देखें आप कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और हो भी जाते हैं मेरे पास लंबे लंबे, मुझे चूँकि बड़े बड़े प्लांट पसंद है तो अल्लाह ताला कर भी मुझे दे भी देता है, कुछ ज़्यादा ही लंबे लंबे प्लांट्स हो भी जाते हैं। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ऊंचा हो गया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, एक लीव ले आइए या छोटा सा एक बेबी ले आइए और उसको लगा लीजिए अपने घर में, और बस उसको फिर आप बहुत पानी नहीं डालिए, और 15 डेज़ से आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो डालिए, वरना महीने में एक दफ़ा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।